हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आपको प्रीवियस वीडियो के आगे का क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। आप मान के चलिए वहीं से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं जहां पर मैंने थर्ड वीडियो अपना एंड किया था। और आपसे सभी से एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जितना से ज्यादा हो सके आप इसको लाइक करिए, आप इसको शेयर करिए, क्योंकि ये वीडियो बनाने में हम लोग बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं और हम लोग बस यही चाहते हैं कि आप किसी भी तरीके से सिलेक्ट हो जाएं। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो ये हमारे पास एक सर्कुलर वायर है, हम लोग वायर सेवर पे क्वेश्चन कर रहे हैं। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो उनको प्लीज देखिए, आप उन्हीं को देखने के बाद ही आपके क्वेश्चन समझ में अच्छे से आएगा। तो आप सब मैंने डिटेल में बताया है, उनको जरूर देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक सर्कुलर वायर हमें दिया हुआ है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। बोला जा रहा है कि ए पॉइंट से करंट इंटर कर रही है, बी पॉइंट से लीव कर रही है और ओ पॉइंट पे हमें फील्ड निकालनी है। क्या निकालनी है? फील्ड। किस पे निकालनी है? तो बच्चों एक सेगमेंट आपको नीचे दिख रहा होगा, ये इसकी लेंथ L1 बोली गई है। एक सेगमेंट आपको एक बड़ा सा सर्कुलर दिख रहा होगा, इसकी जो बच्चों लेंथ है वो क्वेश्चन में L2 बोली गई है। तो बच्चों इस पार्ट की और इस बड़े पार्ट की फील्ड कहां पूछी गई है? सेंटर पे O पे। ये हमें कैलकुलेट करनी है, फील्ड हमें निकालनी है। तो अब ए और बी पे पक्की बात है, ए से अगर करंट इंटर कर रही है, बी से लीव कर रही है, तो बच्चों पक्की बात है ए और बी पे बैटरी लगाई गई होगी। बगैर बैटरी के करंट कहां से डेवलप करेगी? तो पक्की बात यहां पर बैटरी लगी होगी। तो यहां पर एक बैटरी लगा देते हैं, बैटरी से करंट आई ले लेते हैं, आई जूम कर लेते हैं। बैटरी से करंट आई ड्रॉ हो रही है, करंट आई यहां आ रही है, ये ए पर अब करंट जा रही है। बच्चों जब करंट ए पर जाएगी तो ए से जैसे ही अंदर ये करंट जाएगी तो इसको कितने पाथ मिलेंगे करंट को? आंसर है 2। एक ये वाला पाथ L1 वाला स्मॉल पाथ और एक ये वाला पाथ। तो हम इस पूरे ग्रुप को 2 सेगमेंट से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं। अब करंट डिवाइड हो जाएगी, जब यहां जाएगी किरचॉफ फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग डिवाइड हो जाएगी। मान लिया, एज्यूम कर लिया कि यहां जो करंट है वो I1 है और यहां जो करंट जा रही है वो I2 है। इस वाले सेगमेंट में बच्चों करंट कितनी है? I2 है। ठीक है, बताइए इसमें जब करंट I1 है उसकी वजह से फील्ड, छोटे सेगमेंट की फील्ड आउटवर्ड है, बड़े वाले फील्ड सेगमेंट की फील्ड कैसी है? इनवर्ड है। दोनों की फील्ड कैसी है? अपोजिट है। तो एक बात क्लियर है कि अगर हमें छोटे सेगमेंट की फील्ड और बड़े सेगमेंट की फील्ड सेंटर पे मिल जाए, हम उनको आपस में माइनस कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। बस हमें इस पार्ट की और इस पार्ट की फील्ड निकालनी है। ठीक है, चलिए निकालते हैं। इसकी फील्ड को, छोटे वाले पार्ट की फील्ड को मैं B1 बोल देता हूं, बड़े वाले पार्ट की फील्ड को मैं B2 बोल देता हूं। तो बच्चों जब हम फील्ड निकालेंगे तो O पॉइंट पे तो नेट फील्ड क्या हो जाएगी? B1 माइनस B2। ठीक है, अब हमें इसकी फील्ड फाइंड करनी है और इसकी फील्ड फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करें? तो बच्चों हमारे पास में इस क्वेश्चन के लिए थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए इसका आसान एक तरीका यह है कि बच्चों बायो-सेवर्ट लॉ आप जानते हो, यहां सीधे बायो-सेवर्ट लॉ अप्लाई करते हैं। क्या होता है? म्यू0 अपॉन 4 पाई आई dl साइन थीटा और डिवाइड बाई आर स्क्वायर। बच्चों थीटा यहां पर क्या हो जाएगा? 90। कोई भी लाइन आप ड्रा करोगे कैसी होगी? सर्कमफ्रेंस के परपेंडिकुलर, थीटा 90, साइन 90 इज 1। तो यहां पर साइन थीटा एलिमिनेट हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। बच्चों ये बचेगा। अब ध्यान से देखिए, म्यू0 अपॉन 4 पाई आई dl डिवाइड बाई क्या बचा? आर स्क्वायर। ठीक है, अब आप जरा ध्यान से देखिए, ये जो डिस्टेंस है O से B तक, ये डिस्टेंस हम क्या बोलेंगे? ये रेडियस है। तो अगर हम इस सेगमेंट की फील्ड हम यहां निकालें तो आप ध्यान से देखो बच्चों, यहां नीचे सेगमेंट में जो करंट है कितनी है? I1 है। लेंथ कितनी है? L1 है। ऊपर वाले सेगमेंट में करंट I2 है और लेंथ कितनी है? L2 है। देखा जाए इस फार्मूले में म्यू0 अपॉन 4 पाई कांस्टेंट है, I कांस्टेंट, आर स्क्वायर कांस्टेंट है। तो मैग्नेटिक फील्ड किस बात पर डिपेंड कर रही है? I और dl पे। किस बात पर डिपेंड कर रही है? I और dl पे डिपेंड कर रही है। बच्चों अब ध्यान रखिएगा, I और dl पे फील्ड डिपेंड कर रही है। अब आगे की बात बहुत ध्यान सुनिए, जब करंट यहां जा रही है, 2 पार्ट में डिवाइड हो रही है, तो जब करंट में आप चलिए, करंट में इलेक्ट्रो में करंट में
करंट इलेक्ट्रिसिटी में बताइए करंट डिवाइड कब होती है, जब दो वायर किसमें होते हैं, पैरेलल में। तो एक बात क्लियर है कि ये सेगमेंट नीचे वाला और ये सेगमेंट किसमें है, पैरेलल में। बच्चों पैरेलल में अगर वायर होते हैं, बताइए क्या चीज सेम होती है, करंट सेम होती है कि पोटेंशियल सेम होता है। तो बच्चों करंट तो डिवाइड हो रही है, करंट तो डिवाइड हो रही है, करंट सेम नहीं है। क्या सेम होता है, पोटेंशियल। तो इतने पार्ट का पोटेंशियल और इतने पार्ट का पोटेंशियल आपस में क्या हो जाएगा, सेम। और बच्चों पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, आई आर। क्या होता है, आई आर। तो बच्चों इतने पार्ट का, मैं यहां लिख देता हूं, इतने पार्ट का पोटेंशियल यानी कि I1 इंटू R1 और इतने पार्ट का पोटेंशियल I2 इंटू R2 आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल। ये इसका पोटेंशियल है और I2 R2 इसका पोटेंशियल है। अब बताइए R क्या है, रेजिस्टेंस, और I क्या है, करंट है। याद करिए रेजिस्टेंस का आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, R इक्वल टू रो L डिवाइड बाई A, जहां रो क्या है, वायर का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और ये ए क्या है बच्चों, वायर का ये वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो पूरा यहां से देखिए पूरा जो वायर है उसमें एरिया चेंज नहीं हो रहा, एरिया कांस्टेंट है। तो ये रो कांस्टेंट है, मटेरियल चेंज नहीं हो रहा, एरिया चेंज नहीं हो रहा। तो रेजिस्टेंस किस बात पे डिपेंड करेगा, लेंथ पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अब जहां R1 है, यहां से इस है ना इक्वेशन से जहां R1 है वहां L1 पुट कर देंगे और जहां R2 है वहां L2 पुट कर देंगे। तो ध्यान रखिएगा ये I और L, IDL, I और L जो ये फैक्टर है यही इंपॉर्टेंट है। तो दोनों का I1 L1, इसका I1 L1 और इसका I2 L2 आपस में कैसे हैं, इक्वल है। बच्चों अगर हम V1 की बात करें, V1, तो V1 क्या हो जाएगा, म्यू नॉट, इसकी फील्ड यहां पर क्या हो जाएगी, म्यू नॉट। करंट कितनी है, I1, और जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये लेंथ कितनी होगी, L1, तो म्यू नॉट I1 L1 डिवाइड बाई 4 पाई R स्क्वायर। बच्चों करंट फील्ड कैसी होगी इसकी, तो करंट देखिए फील्ड आउटवर्ड होगी, तो इसकी जो फील्ड है V1 वो आउटवर्ड है, ध्यान रखिएगा। बच्चों B2 की इस फील्ड, इसकी फील्ड कैसी होगी, तो इसमें करंट ऐसे जा रही है, ऐसे रखेंगे तो इसकी फील्ड कैसी होगी, इनवर्ड। तो B2 की फील्ड आ गई म्यू नॉट, और करंट कितनी है I2 और लेंथ कितनी है L2 डिवाइड बाई 4 पाई, रेडियस इसके लिए भी वही है R स्क्वायर, और डायरेक्शन कैसी है बच्चों, इनवर्ड है। अब बताइए ध्यान से देखिए I2 L2, ये यहां से इधर नजर डालिए इस पे, I2 L2 क्या I1 L1 के इक्वल है, तो जहां I2 L2 है उसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, I1 इंटू L1 डिवाइड बाई 4 पाई R स्क्वायर, और यहां पर हम लोगों ने डायरेक्शन लगाई, इनवर्ड डायरेक्शन है। बच्चों ये देखिए जरा इक्वेशन, है ना, ये और ये दोनों इक्वेशन एक बार आप अच्छे से देख लें। ये इक्वेशन देखें और ये इक्वेशन देखें, दोनों वैल्यू आप देखेंगे कैसी आ रही है, वैल्यू मैग्नीट्यूड कैसा आ रहा है, इक्वल। डायरेक्शन ध्यान से देखें, डायरेक्शन कैसी आ रही है, अपोजिट। बच्चों नेट फील्ड O पॉइंट पे आपस में क्या हो जाएंगी, कैंसल आउट हो जाएंगी, इसीलिए नेट फील्ड क्या हो जाएगी, 0। कभी कभी ये क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि बताइए O पॉइंट पे दोनों सेगमेंट की फील्ड का रेशियो क्या होगा। तो बच्चों रेशियो पूछा जाए, ध्यान दीजिएगा, V1 डिवाइड बाई V2, तो रेशियो क्या आ जाएगा, 1:1। क्लियर हुआ। तो इस क्वेश्चन को दो तरीके से पूछ सकते हैं, या तो आपको नेट फील्ड पूछ सकते हैं जो कि क्या आएगी, 0, वैल्यू सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, या आपको यहां पर दोनों सेगमेंट का फील्ड का रेशियो पूछ सकते हैं, रेशियो कितना आएगा, 1:1। ये क्वेश्चन भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मैं इसको रफ करने जा रहा हूं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा उस क्वेश्चन पे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन मैं आपको न्यूलाइट की बुकलेट से कराने जा रहा हूं। तो अगर आप न्यूलाइट के स्टूडेंट हैं तो ये आप पेज नंबर 34 का क्वेश्चन नंबर ये थर्ड कराने जा रहा हूं। फर्स्ट सेकंड पहले करा चुका हूं मैं, तो मैं थर्ड क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, ठीक है। तो बच्चों जो बच्चे न्यूलाइट के नहीं है परेशान मत हो। क्वेश्चन क्या है मैं आपको बता देता हूं। क्वेश्चन ये है कि एक
ये सर्कुलर वायर का एक 1/4 पार्ट दिया हुआ है, ये 1/4 पार्ट है, और ये वायर और दिए हुए हैं 2 स्ट्रेट वायर, तो ये पूरा सेगमेंट है। इसकी फील्ड हमें कहां निकालनी है बच्चों? ओ पॉइंट पे फील्ड निकालनी है। ये पूरा वायर दिया हुआ है, ये रेडियस सर्कुलर वायर की आर है, ये भी कितना है? आर है। किस पॉइंट पे फील्ड निकालनी है? ओ पॉइंट पे फील्ड आपको निकालनी है। तो बच्चों कितनी फील्ड आएगी? तो बताइए जरा, इस वाले स्ट्रेट वायर की फील्ड यहां पर क्या हो जाएगी? 0। ये वायर कितने से मिलकर बना हुआ है? 3 से। एक ये वायर और एक अपना ये वायर। ये वायर के स्ट्रेट वायर के पॉइंट से सामने पड़ रहा है, इसकी फील्ड 0 आ जाएगी बच्चों। इसकी फील्ड क्या हो जाएगी बच्चों? 0। और ये वाला जो पार्ट है, ध्यान से देखिए, ये लाइन परपेंडिकुलर है, तो बच्चों ये भी कितना है? 90। पाई में कितना हो जाएगा? पाई/2 हो जाएगा, है ना। ये सर्कुलर वायर है। और एक स्ट्रेट वायर ये है बच्चों। इस स्ट्रेट वायर के ओ पॉइंट कहां पर पड़ रहा है? मिड पे, एंड पे। तो भाई देखो ये एंड है, तो ये स्ट्रेट वायर के एंड पे पड़ रहा है, और स्ट्रेट वायर की लेंथ इनफाइनाइट है, तो भाई इसकी फील्ड तो हो गई 0। तो अब मैं ओ पॉइंट पे फील्ड निकाल रहा हूं, इसकी फील्ड तो हो गई 0। सेकंड वाले की बच्चों फील्ड क्या हो गई? याद करो, सर्कुलर वायर की फील्ड का जनरल फॉर्मूला क्या था? पिछले मैंने आपको वीडियो में बताया था, μ0I डिवाइड बाई 4πr इनटू अल्फा। अब बताइए अल्फा की वैल्यू यहां पर कितनी है? पाई/2। यहां पर पाई पुट कर देते हैं, पाई/2 रख देते हैं। और ये वायर की जो फील्ड है बच्चों, एक बात और कि करंट इसमें ऐसे जा रही है, करंट की डायरेक्शन यहां पर नहीं है, करंट नहीं है, तो करंट भी देख लीजिए, करंट इस पे आई ये जा रही है, ऐसे इस पे ये है, और ये जा रही है करंट। तो बच्चों इसकी जो फील्ड है यहां पर सर्कुलर वायर की इनवर्ड है, इसकी भी जो फील्ड है वो भी कैसी है? इनवर्ड है। तो इसकी फील्ड भी यहां पर निकालेंगे, एंड पॉइंट है। और स्ट्रेट वायर, इनफाइनाइट लेंथ के स्ट्रेट वायर की जो फील्ड है एंड पॉइंट पे कितनी होती है? μ0I डिवाइड बाई 4πr। डायरेक्शन कैसी है दोनों की? डायरेक्शन दोनों की इनवर्ड है, तो यहां पर इनवर्ड लगा देंगे, बस आपका आंसर आ गया। चाहे एक स्टेप और सॉल्व कर लें, पाई से पाई कैंसिल कर दें, एक स्टेप और आ जाएगा, μ0I डिवाइड बाई 8r प्लस μ0I डिवाइड बाई 4πr। ये आंसर आपका आ गया। ये क्वेश्चन भी अपना हो गया। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं। अगला क्वेश्चन है, एक सर्कुलर वायर है, ध्यान दीजिएगा, एक ये वायर है, सर्कुलर वायर है, और यहां पर एक कट है, पूरा कंप्लीट वायर नहीं है, ये स्ट्रेट वायर है और एक स्ट्रेट वायर ये है। ये पूरा एक हमें लूप दिया हुआ है, पूरा एक हमें वायर दिया हुआ है। ध्यान रखिएगा, स्ट्रेट वायर की जो लेंथ है वो क्या है? इनफाइनाइट है। ये पूरा वायर हमें दिया हुआ है। हमें फील्ड कहां निकालनी है? इस सर्कुलर लूप के कहां निकालनी है? सेंटर पे। और ये जो कट है बहुत छोटा सा कट है, मतलब ये जो गैप है वो गैप बहुत छोटा है। बच्चों ये क्वेश्चन AIPMT में आ चुका है, ध्यान रखिएगा। 2013 से नीट स्टार्ट हुआ था, इसके पहले क्या था? AIPMT हुआ था। तो ऐसा नहीं है कि नीट के क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है, जो AIPMT में क्वेश्चन आए थे वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप अंसाल अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो आप ले लें, और सभी क्वेश्चन उसके आप नीट के और AIPMT के सॉल्व कर ले। चलिए आते हैं इस क्वेश्चन पे। तो ये करंट इसमें आई है, ऐसे आ रही है, फिर करंट इसमें ऐसे टर्न कर जाएगी, तो इसमें भी करंट कितनी है? आई है। फिर करंट यहां से आएगी तो ऐसे टर्न कर जाएगी, तो करंट आई है। ये करंट ऐसे आ रही है और ये ऐसे करंट ऐसे जा रही है, ठीक है। तो किसी सर्किट का ये पार्ट है। हमें फील्ड कहां निकालनी है? ओ पे। एक और चीज है कि हमें लूप की जो रेडियस है वो क्या दी गई है? आर दी गई है। हमें यहां पर फील्ड निकालनी है। तो आप बताइए कैसे फील्ड निकाली जाए। तो सबसे पहले बताइए कि पूरा वायर कितने सेगमेंट से मिलकर बना हुआ है। तो आंसर है 3 सेगमेंट से मिलकर बना हुआ है। ये फर्स्ट सेगमेंट स्ट्रेट वायर का, ये सेकंड सेगमेंट है, और ये चूंकि छोटा सा गैप है, कट बहुत छोटा सा है, तो इसको आप अप्रॉक्स कंप्लीट लूप ही मान सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। फिर से बोल रहा हूं, कट छोटा है, पूरा लूप मान सकते हैं। और पूरे लूप की फील्ड सेंटर में कितनी होती है बच्चों? μ0I डिवाइड बाई 2r, ठीक है, ध्यान रखना। तो इसकी फील्ड यही सेंटर पे, लूप की फील्ड सेंटर पे क्या आएगी? μ0I डिवाइड बाई 2r। अब बताइए स्ट्रेट वायर की जो फील्ड है
वो यहां पे निकाल लें। तो ये जो हमारा स्टेट वायर है, ये हमारा थर्ड पार्ट है। कितने पार्ट से मिलकर वायर बना है? 3 पार्ट से। चलिए ओ पॉइंट पे फील्ड निकालते हैं। बच्चों ये ओ पॉइंट इस स्टेट वायर के एंड के ठीक कहां है? सामने। तो बच्चों इसकी फील्ड क्या आ जाएगी? अच्छा ये करंट ऐसे है, ये करंट जा रही है, तो इसकी फील्ड कैसी आएगी? आउटवर्ड। ठीक है। अच्छा इसकी फील्ड, स्ट्रेट वायर की फील्ड ये भी कैसी आएगी? आउटवर्ड। और सर्कुलर वायर की फील्ड, सर्कुलर वायर की फील्ड ये करंट है, चाहे ऐसे रखें इनवर्ड, चाहे ऐसे रखें इनवर्ड। सर्कुलर वायर की फील्ड कैसी है? इनवर्ड। और स्ट्रेट वायर की फील्ड कैसी है? आउटवर्ड। बच्चों एक और बात, ये कट बहुत छोटा सा है, तो आप मान सकते हैं कि ये पूरा स्ट्रेट वायर जो है, ये पॉइंट इसके मिड में पड़ रहा है। तो आप सीधे चाहे तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। स्ट्रेट वायर का म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2πr होता है। ध्यान रखिएगा लेकिन कि स्ट्रेट वायर की फील्ड कम होती है, क्योंकि वहां नीचे पाई होता है, और सर्कुलर वायर की फील्ड ज्यादा होती है। भाई सिंपल सी बात है। स्ट्रेट वायर की फील्ड कहां है? बाहर की तरफ। सर्कुलर वायर की फील्ड अंदर की तरफ। एक प्रॉब्लम ये है कि कौन सी फील्ड में से किसको माइनस करें। तो डायरेक्शन यहाँ पर ओ पे कैसी है? दोनों की अपोजिट डायरेक्शन में है। तो सिंपल सा आंसर है, सर्कुलर वायर की फील्ड ज्यादा होगी, स्ट्रेट वायर की कम होगी। तो सर्कुलर वायर की फील्ड क्या हो जाएगी? म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2r। और स्ट्रेट वायर की फील्ड क्या हो जाएगी? म्यू नॉट आई डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? 2πr। बच्चों ये आंसर आ गया। चाहे तो एक आप स्टेप और कर ले, आप चाहे तो म्यू नॉट आई और डिवाइड बाई यहां पर 2πr कॉमन ले ले, तो बच्चों यहां पर पाई आ जाएगा, है ना। ये पाई, जिसका ये पाई है जो कॉमन लिया है वो यहां पर आ जाएगा, और यहां पर पूरा आपने कॉमन ले लिया है तो 1 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। ओ पॉइंट पे फील्ड आ जाएगी। ये क्वेश्चन आपका हो गया। तो चलिए और क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन भी आपका हो गया। ऐसे आप लोग क्वेश्चन समझते रहिए। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन मैं आपको कराने जा रहा हूं। अब कुछ क्वेश्चन मैं ऐसे कराने आपको जा रहा हूं जिसमें डायरेक्शन को लेके, इसमें आपको फील्ड कैसे आएगी, काफी प्रॉब्लम होती है। कहने का मतलब कि मैं कुछ क्वेश्चन ऐसे करने जा रहा हूं जिसमें वेक्टर फॉर्म में आपको आंसर निकालना पड़ता है। जैसे कि एक सिंपल सा क्वेश्चन, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि आपको एक ये लूप दिया हुआ है, बहुत सा क्वेश्चन है। एक लूप ये दिया हुआ है, ऐसे लूप है, ऐसे लूप दिया हुआ है, और एक लूप आपको ये दिया हुआ है। ये मतलब ये वाला जो लूप है, ये वाला, ये ऐसे दिया हुआ है, ऐसे है। और ये वाला जो लूप है वो हॉरिजॉन्टल है, इसका प्लेन कैसा है? हॉरिजॉन्टल है। और जो ये वाला लूप है इसका प्लेन कैसा है? वर्टिकल है। पर दोनों जो लूप है ये कैसे हैं? कंसेंट्रिक। कैसे हैं? कंसेंट्रिक। और हमें फील्ड कहां निकालनी है? ओ पॉइंट पे निकालनी है। कहां पे निकालनी है? ओ पॉइंट पे निकालनी। बच्चों इस क्वेश्चन को कैसे करें, इसका आंसर कैसे निकालें? तो ध्यान रखिएगा, फील्ड कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। तो एक काम करते हैं, इनमें से पहले एक वायर हम हटा देते हैं। ध्यान रखिएगा, ताकि थोड़ा सा क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाए। जो हमने यहां से वायर हटाया है उसको हम यहां पे ड्रॉ कर लेते हैं, ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं ये वायर। तो बेटा कितने वायर है? 2 वायर है। एक ऐसे रखा हुआ है और एक ऐसे रखा हुआ है। तो इसमें जो करंट है वायर में आई गिवन है, आई करंट है। और इसमें जो करंट गिवन है वो आपको 2i करंट गिवन है। कितनी करंट गिवन है आपको इसमें? दूसरे वाले वायर में 2i करंट गिवन है। तो मैं समझाने के लिए थोड़ा सा फिगर को मैंने अलग अलग बना दिया है ताकि आपको समझ में आ जाए। बच्चों बताइए कि इसकी जो फील्ड है, ये लूप है, इसकी जो फील्ड है इधर की तरफ जाएगी। तो इसकी फील्ड जो है ऐसे जब आप फिंगर रखेंगे तो ये ऊपर की तरफ जाएगी। बच्चों सर्कुलर वायर या कोई भी लूप, किसी भी शेप का लूप हो, एक फील्ड को निकालने का और एक आसान तरीका है। ध्यान रखिएगा कि जैसे ये लूप दिख रहा है आपको, तो इस लूप के सेंटर पे ध्यान रखिएगा, राइट हैंड रखना है, सेंटर पे राइट हैंड रख लें और फिंगर को कर्ल करें, घुमाएं। जैसे यहां पर करंट कैसी है? यहां पर करंट एंटी क्लॉकवाइज है, तो ऐसे फिंगर रखें लूप सेंटर पे और ऐसे कर्ल करें। थंब किधर जा रहा है? राइट हैंड थंब ऊपर की तरफ। इसका मतलब इसकी फील्ड कैसी है? ऊपर की तरफ है ना, ऐसे। तो इसकी जो फील्ड है इधर आएगी, इधर की तरफ आएगी। ऐसे ही जब इसकी फील्ड निकालेंगे तो यहां पर इसमें जो करंट है
इसमें जो करंट है, ध्यान दीजिए इस वाले वायर में जो करंट है वो ऐसे जा रही है, ऐसे इस वाले वायर में। तो जब हम ऐसे रखेंगे और ऐसे इसको जब कर्ल करेंगे तो इसकी जो फील्ड है वो इधर की तरफ ऐसे जाएगी, इसकी फील्ड इधर आएगी। ठीक है बच्चों, तो आप बताइए जरा कि अगर ये लूप फिर से हम यहां रख दें, अब आपको दिख रहा होगा जो ये लूप हॉरिजॉन्टल है इसकी फील्ड ऊपर जाएगी, जो लूप ये वर्टिकल प्लेन पर रखा है इसकी फील्ड इधर की तरफ जाएगी। तो बच्चों जो हॉरिजॉन्टल रखा है इसमें करंट आई है, इसकी फील्ड क्या हो जाएगी, म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2r। ध्यान रखिएगा दोनों की रेडियस इक्वल है, r है। ठीक है, इसकी जो रेडियस है वो r है, इसकी भी कितनी है, r है। तो इसकी फील्ड क्या हो जाएगी, b इक्वल टू म्यू नॉट। ध्यान दीजिएगा इसमें इसकी जो फील्ड है इसमें कितनी करंट है, इसमें जो करंट थी वो कितनी थी, 2i थी, तो इसमें 2i करंट है। तो इसकी जो फील्ड है ये वाला जो लूप है ऐसे, एक प्रॉब्लम ये है कि जो बोर्ड है वो 2 डायमेंशनल है और ये फिगर कैसा है, 3 डायमेंशनल है। तो हो सकता है थोड़ी सी दिक्कत समझने में आपको हो, पर मेरे साथ समझेंगे तो ऐसा नहीं आपको कि नहीं आएगा, आपको आ जाएगा। तो ये वाला जो वायर है ये ऐसे रखा हुआ है, इसमें हम ऐसे अगर कर्ल करेंगे तो उसकी फील्ड ये जाएगी, करंट 2i है तो म्यू नॉट इंटू 2i डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, ये 2r। ये फील्ड आ गई और ये फील्ड आ गई। ठीक है, दो फील्ड हमारे पास आ गई। अब बताइए दोनों फील्ड में कितना एंगल है और फील्ड कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर है। तो बच्चों वेक्टर पे ध्यान दीजिएगा, अगर दो वेक्टर हमें ऐड करना होता है तो उसका एक रूल होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। ये होता है r इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये हमारा लॉ ऑफ पैरेललोग्राम है। ध्यान दीजिएगा कि जो यहां पर थीटा है वो दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है, यहां दोनों वेक्टर के बीच का कितना एंगल है, 90, और cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो बेटा हमें यहां पर दोनों का नेट निकालना है, फील्ड का नेट निकालना है। तो दोनों की जो फील्ड है, किसी को B1 किसी को B2 ले लीजिए, इसको चाहे तो B1 मान लीजिए, इसको B2 मान लीजिए, तो ये हो जाएगा B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। B1 की वैल्यू यहां डाल दीजिए, B2 की वैल्यू यहां पर डाल दीजिए, दोनों वैल्यू पुट कर लीजिए और फिर थोड़ा सा इससे सॉल्व कर लीजिए। तो जो नेट फील्ड है वो आपकी आ जाएगी, वैल्यू रखेंगे म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2r का होल स्क्वायर प्लस ये वैल्यू रखेंगे म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2r, और i की जगह पे कितनी करंट थी यहां पर, 2i, म्यू नॉट 2i डिवाइड बाई 2r का स्क्वायर। ठीक है, कुछ दोनों से कॉमन है तो बाहर निकाल लेंगे। तो कॉमन क्या निकाल सकते हैं, म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2r। अंदर क्या बचेगा, यहां पर बचेगा 1, पूरा बाहर निकाल लिया आपने, कॉमन ले लिया। यहां पर कॉमन लिया है तो यहां पर 2 बचेगा, और बेटा 2 का स्क्वायर भी है, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4, यहां पर 4 हो गया। रूट में 1 प्लस 4 की वैल्यू 5 आ जाएगी। तो बस हमारा आंसर आ गया है। तो जहां पर ये रूट में 1 प्लस 4 है बच्चों, इसकी जगह मैं क्या लिख देता हूं, रूट 5। तो बच्चों यही आपका आंसर है, और मुझे पूरी उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो ये क्वेश्चन जो है वेक्टर फॉर्म में था, मतलब कहने मतलब इसमें ये ऐसा क्वेश्चन था, इसमें आपको वेक्टर ये जो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम है अप्लाई करना पड़ गया इसमें। चलिए ऐसे में आपको एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन कराता हूं, और नीट में आया हुआ क्वेश्चन कराता हूं। ठीक है, नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट है और ये बोर्ड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हम लोग करते हैं और इसका आंसर हम लोग फाइंड करते हैं, देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। चलिए, तो ये हमारा एक्सिस है, हमारी ये एक्सिस है बेटा, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। और ये आप अच्छे से जानते हो, एक्स की तरफ जो यूनिट वेक्टर है वाई कैप होता है, वाई की तरफ जो यूनिट वेक्टर है वो जे कैप होता है, और जेड की तरफ क्या होता है, के कैप होता है। अब सवाल ये करना क्या है, तो भाई हमारे पास एक वायर है, ये ऐसा वायर है, ये सेमी सर्कुलर पार्ट है बच्चों वायर का, ये उसका सेंटर है O, और जो रेडियस है, ध्यान रखिएगा, जो रेडियस है बच्चों वो कितनी है, कैपिटल R है। बच्चों एक वायर ये भी है, क्वेश्चन में दिया हुआ है
एक वायर ये भी है। अगर आप अंशाल लगाएंगे देखेंगे तो उसमें क्वेश्चन आपको पक्की बात से मिलेगा। तो बच्चों ये पूरा क्वेश्चन हमारा है, ध्यान रखिएगा। ये पूरा वायर हमारा दिया हुआ है। अब सवाल है कि करंट किधर की तरफ है। तो बच्चों करंट ये दी हुई है, आई करंट ऐसे है जा रही है, फिर करंट ये आई ये है, फिर करंट यहां से ऐसे बाहर जा रही है। तो बच्चों ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन है। करंट आई जा रही है, इंटर कर रही है, और आई करंट फिर यहां से सेमी सर्कुलर वायर में है और फिर बाहर जा रही है। बताइए जरा मुझे कि ये जो दोनों स्ट्रेट वायर हैं, क्या ये एक्स और जेड प्लेन पे नहीं है? कहने मतलब ये है कि जो ये वाले वायर स्ट्रेट वाले वायर हैं, ये जेड प्लेन रियलिटी में जेड प्लेन कहां होता है? बोर्ड के परपेंडिकुलर। फिर वही बात मैं फिर से बोलूंगा कि अपना बोर्ड कैसा है, 2 डायमेंशनल है, तो 3D फिगर्स में ड्रा करने में थोड़ी दिक्कत आती है बच्चों। तो देखा जाए ये वाला वायर स्ट्रेट वायर कहां है? बाहर की तरफ। ये वाला स्ट्रेट वायर ड्रॉ तो किया है पर ओरिजिनली है कहां? बाहर की तरफ बच्चों। अगर हम देखें तो ये जो स्ट्रेट वायर है बाहर की तरफ है, इसकी फील्ड करंट अंदर की तरफ जा रही है, तो ओ पॉइंट इस वायर के लिए किसका काम कर रहा है? एंड का। किसका काम कर रहा है? एंड का। और इसकी जो फील्ड है किधर जा रही है? नीचे की तरफ, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वाई के अपोजिट। तो इसकी फील्ड कहां है? डाउनवर्ड में है। और इस वाले वायर की फील्ड भी कैसी है? ये वायर ऐसे बाहर जा रहा है, करंट बाहर है, इसकी फील्ड भी कैसी है? डाउनवर्ड है। इन दोनों की फील्ड डायरेक्शन कैसी है? डाउनवर्ड है। बच्चों इसकी डायरेक्शन कैसी है? तो यहां पर राइट हैंड थंब रखिए, यहां पर फिंगर रखिए, इसकी हथेली बंद है, पाम क्लोज है, इसकी फील्ड अंदर की तरफ है। तो सेमी सर्कुलर वायर की फील्ड कहां है? अंदर की तरफ है। बच्चों मैं फील्ड निकालने अब जा रहा हूं, सभी वायर की नेट फील्ड ओ पॉइंट पर निकालने जा रहा हूं। बच्चों इसकी फील्ड क्या हो जाएगी? म्यू नॉट आई। और इस वाले स्ट्रेट वायर के लिए पॉइंट एंड पे पड़ रहा है, और डिस्टेंस बच्चों कितनी है? ये भी आर है, और इस स्ट्रेट वायर से कितनी है? आर है। तो म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4 पाई आर। और स्ट्रेट वायर की फील्ड कहां थी? नीचे की तरफ, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, माइनस जे कैप। और सेमी सर्कुलर वायर की फील्ड फिर देखिए, ऐसे थंब रखा, ऐसे फिंगर रखी, कहां है? अंदर की तरफ। और अंदर की तरफ डायरेक्शन कौन सी? माइनस के कैप, जेड के अपोजिट। तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई। और सेमी सर्कुलर वायर है, फील्ड क्या होती है? म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4 आर, है ना? फील्ड अंदर की तरफ है, तो माइनस के कैप यहां हो जाएगा। फिर ये स्ट्रेट वायर बाहर है, इसकी करंट बाहर की तरफ जा रही है, इसकी फील्ड नीचे की तरफ आएगी, माइनस वाई की तरफ जाएगी। तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई, वैल्यू है म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4 पाई आर, क्योंकि एंड पे पड़ रहा है और डायरेक्शन डाउनवर्ड है। तो यहां पर भी माइनस जे आएगा। अब आप ऐड कर दीजिए बेटा, ये वाली फील्ड और ये वाली फील्ड इक्वल है, ऐड कर दीजिए, बस आपका आंसर आ गया। म्यू नॉट आई ऐड होके कितना हो जाएगा? म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई आर माइनस जे कैप, और ये हो जाएगा म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4 आर इंटू माइनस के कैप। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। तो ये हमारा जो क्वेश्चन था वेक्टर फॉर्म में क्वेश्चन था। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपको समझ में अच्छे से, बहुत ही अच्छे से आ गया होगा। तो एक बार आप डायरेक्शन के लिए चाहे तो फिर से इसको रिवाइंड करके देख लें, और मैं इसको रब कर रहा हूं। एक अगला बहुत ही अच्छा मैं क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूं, तो ध्यान से अगले क्वेश्चन की तरफ मैं आ रहा हूं। ध्यान से इस क्वेश्चन को आप समझिए, इसको सीखिए, आपके बहुत ही काम आएगा। तो बच्चों ये क्वेश्चन ये है, ये बोला गया है फिर से कि 3 एक्सिस हमारे पास में है। ये हमें एक्स एक्सिस दी हुई है, ये हमारी वाई एक्सिस दी हुई है, ये जेड हमारी एक्सिस दी हुई है। बच्चों वायर जो रखा हुआ है वायर वो जेड एक्सिस में रखा है। मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा तो उस पर टाइम काफी ज्यादा जाएगा, तो मैं क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है, मतलब उसका थीम क्या है, मैं आपको बताता हूं। एक वायर रखा हुआ है बच्चों, वायर कहां रखा हुआ है बच्चों? तो वायर ये रखा हुआ है, मैं इसको रेड मार्कर से इंडिकेट कर देता हूं। बच्चों वायर ये रखा हुआ है, जेड एक्सिस में रखा हुआ है। कहां रखा हुआ है? जेड एक्सिस में रखा हुआ है। और इस वायर में, ये वायर ऐसे रखा हुआ है जेड एक्सिस में। बच्चों करंट इसमें ये है, करंट बच्चों कितनी इसमें है? आई करंट है। और फील्ड कहां फाइंड करनी है? तो फील्ड इसकी फाइंड करनी है
फाइंड द फील्ड, मैं लिख देता हूं उस बात को, एट पॉइंट x, y इन z इक्वल टू 0 प्लेन। किस प्लेन पे? जहां पे z 0 है। भाई z 0 कहां पर होता है? x और y पे z 0 होता है। तो पक्की बात है बेटा कि हमें यहां कहीं पर फील्ड निकालनी है, और इसके जो कोऑर्डिनेट्स हमें दिए गए हैं वो क्या दिए हुए हैं? x और y दिए हुए हैं, और ये वायर आपका है, तो ये वायर आपका रखा हुआ है, और यहां पर फील्ड आपको निकालनी, इस जगह पर निकालनी है। तो और वायर कैसे रखा हुआ है? वायर ऐसे रखा है, फिर से बोल रहा हूं कि फिगर कैसा है? 3D फिगर है। ऐसे वायर रखा है बच्चों। आप चाहें तो ऐसे आप वायर को ऐसे भी आप शो कर सकते हैं, इस टाइप से। ध्यान दीजिएगा, यहां पर वायर ऐसे रखा हो, देखिए क्रॉस और डॉट आप वायर में करंट के लिए भी शो कर सकते हैं, और मैग्नेटिक डायरेक्शन के लिए भी शो कर सकते हैं। तो यहां पर वायर ऐसे रखा हुआ है, और इसमें जो करंट है वो कैसी है? करंट कैसी है? अंदर की तरफ ऐसे जा रही है। तो आप चाहें तो ऐसे क्रॉस से वायर को दिखा सकते हैं। ये क्रॉस किसके लिए शो कर रहा हूं? वायर की करंट के लिए। तो हम करंट के लिए भी क्रॉस और डॉट शो कर सकते हैं। अगर करंट बाहर की तरफ होती तो हम यहाँ पे डॉट कर देते हैं, अंदर की तरफ है तो क्रॉस कर देते हैं। बच्चों यहां पर फील्ड फाइंड करनी है, तो अगर ये हमारा वायर, ऐसे हमारा वायर है, ये हमारा वायर ऐसे रखा हुआ है, करंट ऐसे अंदर जा रही है, बताइए कि अगर ये हमारी करंट की तरफ, मैंने क्या बताया था? राइट हैंड थंब कहां रखना है? करंट की तरफ। फिंगर कहां रखनी है? जहां पर फील्ड फाइंड करनी है। तो बच्चों बताइए कि अगर हम इस वायर की वजह से यहां पर फील्ड निकालेंगे, ऐसे फील्ड कहां आती है? हथेली के परपेंडिकुलर, ऐसे। तो अगर हम ऐसे फील्ड यहां पर निकालेंगे तो बताइए क्या फील्ड जो आएगी इस लाइन के, क्या फील्ड परपेंडिकुलर ऐसे नहीं आ जाएगी? बोलिए। अगर हम इस वायर की फील्ड यहां x और y पॉइंट पे पूछा गया हमसे निकालेंगे, तो क्या फील्ड इस लाइन के परपेंडिकुलर आ जाएगी? ये हमारा वायर है, ऐसे करंट ये है। जब हम ऐसे निकालेंगे, ये लाइन हम लेंगे तो इसके कैसी आएगी? परपेंडिकुलर। यहां पर जो फील्ड है, ये बी फील्ड हमें निकालनी है। तो बच्चों ये लाइन मैंने एक इमेजिनरी ड्रॉ कर दी है। ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है? x, y है। इसका मतलब है बच्चों ये x है, और ये जो डिस्टेंस है ये क्या है? y है। और एक बात बच्चों, ये एंगल हम लोग को पता नहीं है, ये एंगल हम लोग क्या मान लेते हैं? थीटा। ये एंगल थीटा हो गया बेटा। ये एंगल 90 है, तो ये एंगल कितना बचेगा बच्चों? 90 माइनस, ये एंगल कितना बचेगा? 90 माइनस थीटा। ये लाइन और लाइन परपेंडिकुलर है, 90 में से कितना सब्ट्रैक्ट हुआ? 90 माइनस थीटा। तो बच्चों ये वाला एंगल, बोलिए क्या आएगा? थीटा। ठीक है, मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों ये एंगल थीटा, अपने आप ये कितना आ गया? थीटा। अब फील्ड का कंपोनेंट कर दीजिए। फील्ड ना तो y में है केवल, ना तो केवल x में है, फील्ड तो दोनों में है, x में भी है और y में भी है। तो बच्चों इसके हमें कंपोनेंट करने पड़ेंगे। एक फील्ड ये है, ये by है, और एक फील्ड ये है बच्चों, ये कौन सी फील्ड है? bx फील्ड है। तो बच्चों एक काम करते हैं, अब हम लोग फील्ड निकालते हैं। वेक्टर फॉर्म में फील्ड है, क्या हो जाएगी वेक्टर फॉर्म में? हमें आंसर, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में हमें आंसर वेक्टर फॉर्म में पूछा गया है। तो वेक्टर b इक्वल टू क्या हो जाएगा? bx इंटू आई कैप। और ध्यान रखिएगा by की डायरेक्शन कहां है? माइनस जे की तरफ, और x की डायरेक्शन कहां है? i की तरफ। तो bx इंटू आई कैप माइनस by इंटू क्या हो जाएगा? जे कैप। ये माइनस किसका है बच्चों? जे कैप का है। ये फील्ड कहां है? नीचे की तरफ है। तो बच्चों ये आया हमारे पास। अब जरा मुझे आप ये बताइए कि ये वायर कैसा था? स्ट्रेट, और ये वायर के ये पॉइंट कहां पर पड़ रहा था? ये मिड पॉइंट से r डिस्टेंस पे दूर था। बच्चों क्वेश्चन में ये डिस्टेंस भी दी हुई है, और ये डिस्टेंस क्या दी हुई है? r दी हुई है बच्चों। तो ये हमें फील्ड यहां पे निकालनी थी। ठीक है, तो स्ट्रेट वायर है और इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, ये पॉइंट उसके लिए मिड पॉइंट का पड़ रहा है। तो अगर हम बच्चों bx की वैल्यू निकालें या by की वैल्यू निकालें, तो ये जो वैल्यू है क्या आएगी? तो ये जो वैल्यू है bx की, ये आ जाएगी म्यू नॉट i। और एक बात बच्चों कि एक बात और है बच्चों, एक bx, ये फील्ड कितनी बच्चों है?
ये कितनी फील्ड है bx और ये क्या फील्ड है by। तो बच्चों जहां पर bx है, ध्यान दीजिएगा, मैं थोड़ा सा करेक्शन करना चाहूंगा अपनी बात में, जहां पर bx है बच्चों वहां पर क्या लिख दोगे b cos थीटा, है ना बच्चों, सॉरी जहां पर bx है, एक और बात ध्यान दीजिएगा, ये एंगल थीटा है तो फील्ड का इधर की तरफ जो कंपोनेंट है बच्चों क्या आ जाएगा b cos थीटा। जहां एंगल है वहां पर क्या आता है, कौन सा आता है, cos वाला, और जहां एंगल नहीं है वहां कौन सा आता है, sin वाला। तो बच्चों bx की वैल्यू क्या हो जाएगी, b sin थीटा। तो बच्चों जहां bx है वहां मैं क्या डाल देता हूं, b sin थीटा इंटू वाई कैप। जहां by है वहां b cos थीटा इंटू जे कैप। बच्चों तो b इक्वल टू वेक्टर b इक्वल टू, अब ये जो b है ये वायर की क्या है, फील्ड है, और वायर की फील्ड कहां पर है, इस जगह पे है, उसका केवल बेटा मैग्नीट्यूड आपको लेना है। तो स्ट्रेट वायर की फील्ड का फॉर्मूला, लंबे वायर की स्ट्रेट वायर की फील्ड का फॉर्मूला म्यू नॉट आई डिवाइड बाई क्या होता है 2 पाई आर, जहां पर आर ये डिस्टेंस है और इनटू क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू वाई कैप। वही बी की वैल्यू यहां पे डालेंगे, म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई आर इंटू कॉस थीटा इंटू जे कैप। अब बच्चों इतना हमारा आ गया। अब साइन थीटा की वैल्यू क्या है बताइए, और आर की वैल्यू क्या है बताइए। क्या ये आपको राइट एंगल ट्राइंगल ये वाला दिख रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल, बताइए इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये x है ये y है, तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो बच्चों म्यू नॉट आई को कॉमन ले लो, 2 पाई आर में आर की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पुट कर दो। अब बचेगा अंदर साइन थीटा इंटू वाई कैप माइनस कॉस थीटा इंटू जे कैप। ये राइट एंगल ट्राइंगल ध्यान से देखिए, साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर वाई, वाई डिवाइड बाई आर, और आर की वैल्यू रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। तो बच्चों ये साइन थीटा की जगह पे क्या लिख देंगे, यहां पर साइन थीटा की जगह पे लिख देंगे वाई डिवाइड बाई, ये हो जाएगा रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, साथ में आई कैप पहले से था वो रहेगा। यहां पर कॉस की थीटा की वैल्यू, कॉस बचा था, कॉस थीटा क्या हो जाएगा, बेस बाई हाइपोटेनस, तो x डिवाइड बाई आर, और आप जानते हैं आर की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वो भी रूट में, और साथ में जे कैप भी आएगा। बच्चों नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो रूट का है इसे कॉमन ले लेंगे, और जिससे मल्टीप्लाई होगा तो उसका रूट हट जाएगा। बस हमारा आंसर लास्ट में आ चुका है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, एक बार इसको फिर से देखिएगा आप लोग रिवाइंड करके, ठीक है। तो बच्चों आंसर हमारा क्या आ गया है, म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई, और ऊपर हमारा आया है y इंटू आई कैप माइनस एक्स इंटू जे कैप, एक्स इंटू जे कैप, और डिवाइड बाई आया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये बच्चों हमारा एक वेक्टर फॉर्म का क्वेश्चन था, वो मैंने आपको करा दिया है। और इसी वीडियो के साथ इसी क्वेश्चन के साथ मैं ये वीडियो खत्म करने जा रहा हूं, और ये बायोसिवर्ट का 4th पार्ट था। और इतने क्वेश्चन करने के बाद मेरी गारंटी है कि आपको बायोसिवर्ट में कहीं कोई बच्चों दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और मेरा आपसे एक निवेदन है, एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको आप लाइक करिए, इसको सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, और इस वीडियो को शेयर करिए।